तो मित्रों, चुनावी माहौल है बिहार में और मिथिलांचल में भी चुनावी माहौल है। और यह जो मिथिलांचल में चुनावी माहौल है, बिहार में चुनावी माहौल है, इसका चर्चा पूरे देश भर में है। और दीपावली का त्यौहार समाप्त हुआ है, आज भाई दूज है और फिर आने वाला छठ है। तो सभी पर्व त्योहारों के लिए शुभकामनाएं तो है ही। तो जो मुख्य बात है मित्रों, वो यह है कि बिहार में भी इस प्रश्न को उठाया जाना चाहिए। जनता अपने नेताओं से पूछे कि इस बिहार में जो बख्तियारपुर है वह क्यों है, मुजफ्फरपुर है वह क्यों है, कहीं अलीनगर है तो वह क्यों है। यह सब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई बख्तियार खिलजी था, कोई मुजफ्फर था, कोई अली था, वह सब क्या था? वह सब भारत में लूटपाट करने, मारकाट करने आया था। आज सबको पता है कि बिहार और मिथिलांचल क्षेत्र जनसांख्यिकीय परिवर्तन की मार झेल रहा है। जहाँ भी मुस्लिम जनसंख्या अधिक है वहाँ हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर्व त्योहार मनाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ धार्मिक आयोजन करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ विसर्जन यात्रा, कांवड़ यात्रा निकालना मुश्किल हो जाता है और अन्य प्रकार से माहौल तनावपूर्ण होता है। और ऐसा होता है कि राशन तो भाजपा सरकार से लेते हैं, लेकिन भाजपा सरकार को वोट नहीं देते हैं। जहां पर मुस्लिम जनसंख्या अधिक होती है तो उसका मुखिया सरपंच मुस्लिम होता है, उसका विधायक मुस्लिम होता है, सांसद मुस्लिम होता है। और वह सब क्या करता है तो अपने कौम को, अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए कार्य करता है और सारे हिंदू पर्व त्योहारों में जाकर के डिस्टर्ब करता है, तंग परेशान करता है लोगों को। मैं बराबर इस बात का आवाज़ उठाता रहता हूँ। और देखिए कि मैथिली ठाकुर ने कहा है, मैथिली ठाकुर जो भाजपा प्रत्याशी है अलीनगर से, तो मैथिली ठाकुर ने कहा है कि हम जीतेंगे तो अलीनगर का नाम सीतानगर रखेंगे। तो इस प्रकार के जो नेता आ रहे हैं, इस प्रकार के जो नेता आ रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सहयोग समर्थन सबको देना चाहिए। क्योंकि जो नेता इस प्रकार का भाव रखते हैं कि हम अलीनगर को सीतानगर कर देंगे, तो निश्चित रूप से वह अपने सनातन हिंदू धर्म के लिए, भारत राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए वह अच्छा कार्य करेंगे। क्योंकि उनके मन में एक भावना है, एक राष्ट्रीयता की भावना है, एक हिंदुत्व की भावना है और वह राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना है, जिसको अगर कोई नेता लेकर के आगे बढ़ता है तभी वह समाज का विकास कर सकता है। नहीं तो 70 वर्षों से तो आतंकवादियों, जिहादियों का विकास हो रहा था इस देश में। 70 वर्षों से तो इस देश में आतंकवादियों, जिहादियों का, भ्रष्टाचारियों का ही विकास हो रहा था। क्या हो रहा था सब देख रहे हैं, सब देख रहे थे। तो आज बिहार में, मिथिलांचल में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और बहुत बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मित्रों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि शुरुआत में मैं बस ऐसे ही शुरू करता हूँ, मेरा जो है मैं ऐसे ही शुरू करता हूँ। फिर जैसे जैसे बातें बढ़ती जाती हैं तो मैं अपने मुद्दों को रखते जाता हूँ, जो मुझे कहना होता है उसको रखता जाता हूँ। क्योंकि एक न्यूज़ चैनल की तरह, न्यूज़ एंकर की तरह मैं न्यूज़ पढ़ता नहीं हूँ, कुछ लिख करके लाता नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा रहता नहीं है। मेरा अपने मित्रों के साथ बातचीत करना होता है, जो मेरे प्रशंसक हैं उनके साथ बातचीत करना होता है। और जो मेरे मित्र नहीं है, प्रशंसक नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी जो देखते हैं, तो उन सबसे कहना है कि आप लोग सबसे पहले तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग स्टार भेजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है चंदन कुमार झा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई न्यूज़ एंकर नहीं हूँ, मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूँ।
तब है कि राष्ट्र हित में, धर्म हित में मैं बोलता हूँ। बस मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करता, मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूँ। और डिजिटल क्रिएटर के एक हिसाब किताब में, डिजिटल क्रिएटर के नाते तो मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैं अपनी बात रखता हूँ, वो तो रखता ही हूँ और आगे भी रखता ही रहूँगा। और उसके बाद अगर बाहर की कोई चीज़ें मैं दिखाता हूँ तो वो अलग बात है, वो बोनस है, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन मैं जो अपनी बातें रखता हूँ वह निरंतर जारी रहेगा और वह राष्ट्र हित और समाज हित, देश हित, धर्म हित से ही जुड़ा रहेगा। बस आप लोग पूरा वीडियो देखिए, जुड़े रहिए, जुड़े हुए रहना है, जुड़े रहिए, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो इसी सब बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कश्मीर का लाल चौक है, जहाँ पर कभी आतंकवाद इतने चरम पर हुआ करता था कि हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ करके मारा जाता था। तो एक राष्ट्रवादी सरकार आया केंद्र में, राष्ट्रवादी नेता आए जिनको कट्टर हिंदू कहा जाता है। और जो भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सब मिल करके इस देश में जो राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो किसी एक का नहीं कह सकते हैं, सबका इसमें साझा प्रयास होता है। तो सबके साझे प्रयास से आज कश्मीर जो है आतंकवाद मुक्त है। और लाल चौक, जहां पर पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते थे, जहां पर हिंदुओं को मार करके, काट करके लटका दिया जाता था, वहां आज दीपावली में दीप जगमग कर रहा है। वहां पर तिरंगा झंडा लहराता है, भगवा झंडा लहराता है, वहां पर दीपोत्सव मनाया जाता है। लेकिन वहां जो पहले हिंदू बहुल जनसंख्या, जो कश्मीर पहले हिंदू बहुल था, वो अब मुस्लिम बहुल हो चुका है, क्योंकि मुस्लिम वहां पर आक्रमणकारी के रूप में आए और बहुत तेजी से अपना जनसंख्या बढ़ाया और पूरे कश्मीर पर अपना कब्जा कर लिया। फिर निरंतर पाकिस्तानी आक्रमण होते रहे, वहां पर आतंकवाद चरम पर आया और भाजपा सरकार आया, नरेंद्र मोदी आए सत्ता में, तो आतंकवाद का सफाया किया। लेकिन जो कट्टरता है, कट्टर मुस्लिम है कश्मीर में, उसको समाप्त नहीं किया जा सका है, क्योंकि बाद में भाजपा सरकार ने भी अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट साबित करने के लिए, जो आलोचक है, जो आतंक के हितैषी है, उन लोगों के द्वारा फैलाए गए कि मोदी कट्टरता फैलाता है, भाजपा नफरत की राजनीति करती है, इन सब बातों से क्या किया, तो भाजपा और उनके नेताओं ने भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो आतंकवाद के प्रति, कट्टरता, जिहाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति थी, उसमें कमी लाई। अब देखिए कि दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जब निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में एक कार्यक्रम रखा और वहां पर दीप जलाने का कार्यक्रम रखा, तो दरगाह कमेटी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, यह दरगाह है, यहाँ पर दीपावली नहीं मनाया जाएगा। और जो दरगाह कमेटी है वह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों पर जाकर के थाने में एफआईआर कर दिया, निजामुद्दीन थाने में जाकर के एफआईआर कर दिया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगा कि जब सब कुछ है ही, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, जो बहुत सारे वामपंथी जिहादी कांग्रेसी पत्रकार थे, उन लोगों ने आवाज़ उठाया कि आरएसएस कट्टरवाद है, कट्टर हिंदूवादी संगठन है, वह मुसलमानों को समाप्त कर देना चाहता है भारत से। आरएसएस, भाजपा यह सब नफरत फैलाने की राजनीति करती है। तो आरएसएस को भी अपने आप को साधु संत दिखाने का शौक चढ़ा और उसने बना दिया एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जब निजामुद्दीन औलिया में गया दीपक जलाने के लिए कि भाई साहब भाईचारा बढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाते हैं कैसे? जब ईद आती है तो लोग इफ्तार का आयोजन करते हैं, लोग तर्क देते हैं कि मंदिरों में भी इफ्तार का आयोजन होना चाहिए और मोदी योगी को भी इफ्तार पार्टी में जाना चाहिए। लेकिन निजामुद्दीन औलिया दरगाह में दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया, नहीं मनाने दिया गया
और FIR कर दिया गया। तो एक तरफा भाईचारा बहुत घातक होता है देश के लिए। जो हिंदूवादी संगठन के लोग होते हैं, नेता होते हैं, वह तो इस बात को मानते हैं, लेकिन यहाँ जो तुष्टीकरण करते हैं उनका भेजा नहीं खुलता, उनको समझ में नहीं आता। वह गोल टोपी लगा लेंगे, इफ्तार में शामिल होंगे, लेकिन मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर ही समझता है। मुसलमान के लिए तो हिंदू काफिर ही है। तो फिर दानव में मानव ढूंढना और ऐसे लोगों से भाईचारा करना जो आपके कत्ल को वाजिब ठहराता है कि जो इस्लाम से बाहर का है उसका कत्ल होना ही चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है कि भाईचारा एक झूठा मनगढ़ंत दिखावा है। भाईचारा में मुस्लिम को तो भाई बना लेते हैं और हिंदू बनता है भाईचारा, और भाईचारा गांधी जी का देन था। मुसलमान ऐसा नहीं मानता। मुसलमान भाईचारा तब करता है जब वह कहीं कमज़ोर होता है। जहां मुस्लिम अधिक जनसंख्या में हो जाता है तो फिर वह भाईचारा नहीं मानता, वह भाईजान हो जाता है। वह भाई बन के जान ले लेता है और एक ही विकल्प देता है कि इस्लाम कबूल करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो कहने का मतलब है कि भाजपा कितना भी साधु संत हो जाए, आरएसएस कितना भी साधु संत हो जाए, जो मुसलमानों की, जो इस्लाम की कट्टरता है, जो उसका विचारधारा है, वह बदलने वाला नहीं है। और फिर कांग्रेसी वामपंथी जिहादी पत्रकार जो बोलते हैं, तो जिहादी वामपंथी पत्रकार तो उनका तो शुरू से था कि भारत को तोड़ो, भारत को मिटाओ, और आज भी वो वही काम कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारत राष्ट्र सनातन धर्म को मजबूत कर रहा है। तो वो ऐसे तर्क गढ़ते हैं कि भाजपा नफरत फैलाता है, आरएसएस नफरत फैलाता है। लेकिन यह बात जो जिहादी वामपंथी कांग्रेसी पत्रकार या बुद्धिजीवी यह बात लिखते हैं और बोलते हैं कि भाजपा आरएसएस नफरत की राजनीति करती है, तो वो ऐसे हरामजादे हैं, वो ऐसे हरामखोर हैं, वो ऐसे सुअर के जो है तो पिछवाड़े होते हैं, गंदे नाली के कीड़े होते हैं। वो नहीं देखते कि उन्होंने कितना कट्टरता, कितना आतंकवाद फैलाया है इस देश में, कितने दंगे करवाए हैं इस देश में। इसलिए आवश्यकता है कि बिहार में भी ऐसे नेता हो, ऐसे विचारधारा के लोग हो जो भारत राष्ट्र सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य करे और हिंदू जनमानस की रक्षा के लिए कार्य करे। नहीं तो तुष्टीकरण की राजनीति तो पहले भी होती थी, लोग बोलने से डरते हैं। आज बिहार में 2-4 नेता हैं जो खुलकर बोलते हैं। गिरिराज सिंह खुलकर बोलते हैं, और हम देखते हैं कभी कभी जो मधुबनी के सांसद हैं अशोक यादव, वह भी खुल करके बोलते हैं। जो बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, वह भी बोलते हैं। और एक नया आई है मैथिली ठाकुर अलीनगर से, तो कम से कम इतना तो कहा है कि हम अलीनगर का नाम सीतानगर रखेंगे। और बिहार में कहाँ कोई ऐसा नेता है। असम में हेमंत विश्व शर्मा है, वह खुलकर के कहते हैं कि यहाँ पर कट्टरवाद नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई मदरसा नहीं चलेगा, अवैध मस्जिद नहीं चलेगा, घुसपैठिया नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि कोई हिंदू पर्व त्योहारों पर, हिंदुओं पर हमला करता है, पत्थरबाजी करता है, तो उसको गोली मार दो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, महाराष्ट्र में भी ऐसे नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस है, नितेश राणे है। आप मध्य प्रदेश में जाइए, वहाँ पर भी है, हर जगह है। लेकिन बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो हिंदू हित की बात करे, भारत राष्ट्र हित की बात करे, सनातन हिंदू धर्म हित की बात करे। तो आवश्यकता है कि आज बिहार में भी ऐसे नेता हो जो हिंदू हित की बात करे, सनातन धर्म हित की बात करे और सभी को साथ देना चाहिए। ऐसे कोई भी नेता है जो राष्ट्र हित, धर्म हित के लिए कार्य करते हैं, उनका साथ देना चाहिए। बाकी तो मैं हूँ, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं तो आपको वीडियो के माध्यम से बताता ही रहूँगा। और अन्य आप राष्ट्रवादी पत्रकारों को देखिए, हिंदूवादी पत्रकारों को देखिए, जो हिंदूवादी नेता है, हिंदूवादी बुद्धिजीवी है, जो राष्ट्रवादी है, वह लिखते हैं, बोलते हैं। आप उनको पढ़िए, उनको सुनिए, उनको देखिए, तो आपको वास्तविकता पता चलेगा। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है तो आज विदा लेते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और कोई ऐसा विषय रहेगा उस विषय के साथ मिलेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। जय माँ भारती।